हेलो एवरीवन, तो आज मैं लाई हूँ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स फॉर किड्स। ओके, तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें कि 5 वोवेल्स होते हैं और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स जो मिला करके 26 लेटर्स बनता है। ओके, और इसमें A-E-I-O-U जो है वो वोवेल्स है और बाकी आप जो देख रहे हैं B-C-D-E-F ये सब कॉन्सोनेंट्स कहला गए। और इस वर्ड्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, आप कैसे उसको पढ़ाइएगा बच्चों को अपने। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं A-E-I-O-U और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यानी कि A-E-I-O-U को छोड़ करके जो बच्चे वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं B-C-D-F-G-H-J-K, इसमें कोई भी वोवेल्स नहीं है, यानी A-E-I-O-U नहीं है, उसको छोड़ करके बाकी सारे लेटर्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ छोटे छोटे लेटर्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनाया गया है, जैसे A + T एट, A-T एट, A-N-N, A-M-M, I-N-N, I-T इट। तो ये बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो आगे प्रोनाउंस कर पाए जब भी कोई वर्ड पढ़े। A-T एट तो B-A-T बैट, A-N-N तो M-A-N मैन। इस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा O-F ऑफ, ओके, O-N ऑन, O-R और U-P अप, U-S-S। तो इस तरह से आपको बच्चों को ये वर्ड्स को प्रोनाउंस करवाना है। अब आपको मैं बताऊंगी कि बिगनिंग साउंड और एंडिंग साउंड वो क्या होते हैं और बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो B-A-G बैग, द बिगनिंग साउंड इज B, है ना। ओके, T-A-P टैप, द बिगनिंग साउंड इज, जो स्टार्ट का जो साउंड हो क्या है B, T-A-P टैप है ना, तो स्टार्ट का जो साउंड है वो T है। उसी तरह P-E-N, बट इस बिगनिंग साउंड क्या है इसका, इस वर्ड का P। अब आते हैं एंडिंग साउंड पर। एंडिंग मतलब जिसमें वो खत्म होता है, जो वर्ड जिस लेटर से खत्म होता है वो एंडिंग साउंड होता है। ठीक है, अब रीड करो इसे, क्या है ये, वाई नहीं, रीड केयरफुली, V-A-N, वैन। तो व्हाट इज द एंडिंग साउंड, बताओ एंडिंग साउंड कौन सा है इसका, जो खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, एन है। गुड, फिर रीड करते जाओ। हाँ, व्हाट इज द एंडिंग साउंड, B-E-D, व्हाट इज द एंडिंग साउंड, द एंडिंग साउंड इज D। Okay, so this is the beginning sound. Okay, this is the ending sound and this is the middle sound. Middle sound यानी जो बीच में आता है, देखो बीच में आ रहा है ना, हाँ, तो D-O-G, तो what is the middle sound, O, L-E, रीड करो इसे, L-E-G, क्या होता है, L-E-G, लेग। फिर फ्रेंड्स, आप कुछ क्वेश्चंस पूछ करके या दे करके आप उनका जो भी आपने पढ़ाया है वो रिवाइज करा सकते हैं, जैसे कि मैंने कराया यहाँ पर। ठीक है, तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द अल्फ़ाबेट, ये क्या क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द अल्फ़ाबेट, तो देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। तो देयर आर कहाँ है, देयर यहाँ, तो देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। ओके, फिर हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, टोटल होते हैं 26, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, तो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन द अल्फ़ाबेट। ओके, फुल स्टॉप। फिर हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द अल्फ़ाबेट, वोवेल्स कितने होते हैं, तो देयर आर 5 वोवेल्स इन द अल्फ़ाबेट। ओके, 5 वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, A-E-I-O-U, है ना, 1 2 3 4 5, और बाकी इसको छोड़ के जितने भी बचे लेटर्स वो कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाले है ना, B-C-D-F-G-H-J-K, ये वाले क्या होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पढ़ाना है
और मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर दे, जैसे हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो इसमें आप बच्चों को बोले कि वो क्वेश्चन से देख करके ही आंसर लिखे, यानी कि उन्हें सारे स्पेलिंग तो याद नहीं रहेगी, या फिर आप उनको शुरू में जो स्टार्टिंग में है वो उनका काम आसान कर सकते हैं कि सारे स्पेलिंग भी याद ना करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे वो याद कर ले, ठीक है, धीरे धीरे वो याद कर लेंगे डे बाय डे। जैसे यहाँ पर है देयर आर, तो देयर की स्पेलिंग वो याद करेंगे या फिर क्वेश्चन से देख के लिखेंगे पहले, ठीक है, पहले वो क्वेश्चन से देख के लिखेंगे स्पेलिंग। तो देयर आर, फिर 26 लेटर्स भी क्वेश्चन में ही है, इन द अल्फ़ाबेट भी क्वेश्चन में ही है। उसी तरह हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अल्फ़ाबेट, तो देयर की फिर से स्पेलिंग क्वेश्चन में ही है, आर की भी स्पेलिंग क्वेश्चन में है, कॉन्सोनेंट्स की भी स्पेलिंग क्वेश्चन में है। तो बस उन्हें याद करना है जो बाकी बचा हुआ है, यानी देयर आर 21 उन्हें केवल याद करना है। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन द अल्फ़ाबेट, इन द अल्फ़ाबेट भी आपको क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है। तो आपको इस तरह से ना जो आंसर है उसे आसान बनाना है ताकि बच्चे अच्छे से याद कर पाएँ, क्योंकि स्टार्टिंग में वो ज़्यादा टफ उन्हें कराना सही नहीं है। धीरे धीरे फिर आप उन्हें बताइएगा कि देयर की स्पेलिंग याद करो, उन्हें आदत भी ना लगे। लेकिन ये एक ट्रिक है कि क्वेश्चन से देख करके आंसर आप बच्चों को इस तरह से करना सिखा सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन से आंसर, हाँ, इस तरह से आप सिखा सकते हैं बच्चों को करना। तो आप इसी तरह से बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए, ओके, मोटिवेट कीजिए। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों में, बच्चों को मोटिवेट करते रहना, तो वो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये एक रामबाण की तरह काम करता है। अगर आप उन्हें बार बार कंप्लेन करते रहते उनका, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, जबकि मोटिवेशन से बच्चे आगे बढ़ते भी हैं। और कंप्लेन भी ज़रूरी है कभी कभी, ठीक है, वो आपको कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कैसे हैं, उस हिसाब से आप करें, ओके। बच्चों को मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूर अप्लाई करें, ओके। फिर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, मैंने बहुत सारा लिंक शेयर किया हुआ है बच्चों के लिए, और क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस भी, जिससे आप बच्चों को क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस दे सकें और मतलब बता सकें। मेरी वीडियो भी ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो प्रोनाउंस करेंगे, मतलब बोलेंगे, मतलब, और जिससे कि वो टीचर्स की बातों को भी अच्छे से समझ सके कि टीचर्स क्या बोल रही हैं, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओके। तो फिर इस तरह से बच्चे स्टार्टिंग से ही क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस कुछ कुछ सीखेंगे, तो उनके आगे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को पढ़ाएं अच्छे से, ओके। फिर थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।